भाषा का संयम ऐसा था, कटुता कभी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप पर नहीं हुई। हाँ, ये जरूर था कि सुषमा स्वराज किसी आरोप प्रत्यारोप का, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का या राजनीतिक बातों का अपने तर्क रखती थी, तीखे तरीके से, दमदार तरीके से अपने तर्कों को रखती थी, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत रूप से वो कभी भी किसी के खिलाफ भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और यही दिखाता है कि आप देखिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, वो किसी भी खेमे में नहीं थी, पार्टी के भी किसी खेमे में नहीं थी, इसीलिए उनकी स्वीकार्यता सब जगह रही। हम अब लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में, अभी मीनाक्षी लेखी हमने मीनाक्षी लेखी को देखा, उनके पीछे महेश शर्मा है, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा है। और अब मनीष जी, मुझे लगता है कि जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, मनीष महेश शर्मा है, उसके पीछे मनोज तिवारी हैं, जो लोग भी अब बचे हैं वो अब श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद इनके पार्थिव शरीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सबसे अहम तस्वीर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी जन यात्रा छोड़कर इस अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उनकी वहां पर, चूंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी जन यात्रा छोड़कर, महीने भर की जन यात्रा है वो छोड़कर, उसे बीच में छोड़कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। प्रहलाद पटेल को आप देखिए, प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, और मुझे ऐसा लगता है कि अब श्रद्धा सुमन का सिलसिला भी खत्म हुआ। इसके बाद अब वहां से पार्थिव शरीर को उठाया जा रहा है और जो क्रेमेटोरियम का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर लेकर जाएंगे सतीश जी, और उसमें बहुत करीब के परिवार के लोग होंगे क्योंकि अंदर इतने लोग खड़े होना वहां शामिल। और एक आखिरी सलामी जवानों की ओर से, और चूंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो नमित जी मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म है वहां तक जो वहां तक ले जाएंगे वो लेकर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सुषमा जी को पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये दो बड़े दर्जे होते हैं, तो वो दोनों थी इस समय, यदि सिटिंग नहीं थी तो पूर्व थी, और इसके कारण ये पूरा राजकीय सम्मान रहेगा और उसी को पूरा फॉलो किया जाएगा। तो देखिए वहां तक ले जाने में भी, वहां भी जो जवान है वो वहां तक ले जाएंगे, और उसके बाद सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को विद्युत शवदाह में पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। हम लगातार अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां तमाम लोग अब उनके सुषमा जी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है अंदर। बाहर ये तस्वीरें दिख रही हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह हमको दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, एक तक देखिए सबके चेहरे, बिल्कुल सबके चेहरे पर अब उनका पार्थिव शरीर अंदर ले जाया गया है, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, जो प्लेटफॉर्म है वहां रखा जाएगा। और जो अब हम देख भी पा रहे थे उनके पार्थिव शरीर को, या जो लोग वहां पर मौजूद थे, हाँ, अब दोबारा ये नहीं देख पाएंगे। मतलब अब हम यूं कहें तो सुषमा स्वराज जो भारतीय, जैसे मनीष जी ने कहा कि पत्थर पर लिखी एक इबारत थी, और ये इबारत को कोई नहीं मिटा पाएगा। ये आखिरी दृश्य देखे हैं हमने, ये आखिरी दृश्य देखे हैं हमने, आखिरी बार हमने सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को देखा। इसके बाद अब हम कभी सुषमा स्वराज को जो ठीक है, और अब यादों में सिर्फ तस्वीरें हैं, यादों में सिर्फ उनकी बातें हैं, उनका भाषण है, उनका व्यक्तित्व है, उनका मुस्कुराता चेहरा है। और लगातार खास तौर पर मैं अगर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जिक्र करूं, आप कल रात से मैं कम से कम 4 या 5 बार मैंने उनकी तस्वीरें देखी, 2 बार तो सामने से मैंने देखा, हर बार वो भावुक नजर आए, हर बार वो पहले से ज्यादा भावुक नजर आए, और इस बार भी जो लगातार आखिर बार उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी बिल्कुल, तो उस भावुक है, उसका रीजन है। देखिए 2002 के बाद जब सरकार ने, एनडीए ने डिसाइड किया कि अब हमें अब विधानसभा चुनाव करने चाहिए, इंडिया शाइनिंग कैंपेन शुरू हुई। उस समय जो नई पीढ़ी अटल, आडवाणी और जोशी के बाद जो दूसरी कतार बीजेपी में तैयार हो रही थी, उसमें वेंकैया नायडू थे, उसमें सुषमा स्वराज थी, प्रबोध महाजन थे। तो उस समय सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू के बीच में बहुत अच्छी जुगल जोड़ी थी। और आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज वेंकैया नायडू को राखी बांधती थी, वो उनके भाई थे,
और उन्होंने ये कहा है कि अब देखिए 15 तारीख को रक्षाबंधन है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि इस रक्षाबंधन में कैसे रहूंगा मैं, इस बात मेरी कलाई सुनी रहेगी, उन्होंने शेयर किया रहेगी और अब कौन मुझे राखी बांधेगा। उन्होंने कल अपनी जो ट्विटर पर तस्वीर शेयर की, उस तस्वीर में उन्होंने वो एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वेंकैया जी को, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सुषमा स्वराज राखी बांधते हुए दिख रही है। तो ये बताता है कि वो एक समय में ये दूसरी पीढ़ी का हर राजनेता प्रधानमंत्री पद की दौड़ में था, लेकिन उनके आपसी रिश्ते, उसकी मिठास वो कभी और जो पैरेलली पॉलिटिशियंस काम करते थे, किस तरीके से भावनात्मक एक रिश्ता था। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब से थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब आखिरी बार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, वहां से जब वापस लौटे तो उदास। आप देखिए अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए पंडित, ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर। बार बार ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जो है और सुषमा स्वराज के बीच में कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, लेकिन पूरे समय में मैं एक बात यहां पर कहूं कि पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी ने तमाम विदेश यात्राएं की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था कि, और सुषमा जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। मनीष भाई ने जो कहा ये बिल्कुल सच था कि पिछले 5 साल में, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाना था, एक बड़ा पोर्टफोलियो देना था, इसलिए उन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया और उनके हिस्से का सारा काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो दरअसल नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज की बीमारी और उनके स्वास्थ्य की हालत को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनके हिस्से का भी काम किया। प्रधानमंत्री होते हुए वो ये कर सकते थे, विदेश यात्राओं पर जा सकते थे, तो उन्होंने एक तरह से विदेश मंत्री के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में विदेश मंत्री वाला कार्य किया। लेकिन उस दौरान जो यात्राओं से जुड़ी और किस तरीके से क्या वहां बातचीत करनी है, जो पूरा मैनेजमेंट था वो पूरी तरीके से सुषमा स्वराज के पास था। बिल्कुल वो पूरी तरह से सुषमा स्वराज के पास था। सुषमा स्वराज ही सब करती थी और नरेंद्र भाई मोदी असल में एक तरह से सही यूं कहा जाए तो नरेंद्र मोदी एक दूत के रूप में जाते थे। सुषमा स्वराज, क्योंकि उसका रीजन था, सुषमा स्वराज को अलग अलग क्लाइमेट में जाने में प्रॉब्लम हो जाती थी। आपने देखा होगा कि वे हमेशा स्वेटर पहनती थी। लोग बार बार पूछते थे हमसे कि आप विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, आप बताइए कि सुषमा स्वराज गर्मी में भी स्वेटर क्यों पहनती है। हम सब जानते थे कि उनकी तबीयत लगातार खराब है। डॉक्टर उन्हें कहते थे कि आप विदेश ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि कब कौन सा वायरस आपको अटैक करे, आपकी शारीरिक हालत ऐसे नहीं है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उनका जिम्मा लिया और उनका काम, एक विदेश मंत्री का काम जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उसको भी किया। एक और अहम बात जो राकेश बहुत कम लोग जानते होंगे वो ये कि जब सुषमा जी सूचना प्रसारण मंत्री थी तो उन्हीं के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि स्वदेशी जमीन से चैनल्स का प्रक्षेपण होगा। तो लाइव अर्थ स्टेशन जो पहला शुरू हुआ था जो हमारी स्वदेशी जमीन से, वो उनके कार्यकाल का ऐतिहासिक फैसला था। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि विचारों के तहत, एग्जीक्यूशन के तहत जो उनकी काम करने की शैली थी, वो शैली बताती थी कि विचार और विजन, जो दूरदृष्टि जो थी वो उनमें। ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है, मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो नेता हैं, रामविलास पासवान हैं, तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और कहां पर खड़े हैं? अंदर जहां पर प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया है, अंदर तो नहीं जा सकते सभी, लेकिन सुषमा स्वराज, अब ये तस्वीर इस बात को बयां करती है कि सब कुछ छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे अनंत सफर पर निकली हैं जिसका जिक्र मनीष जी आप कर रहे थे कि अब वैकुंठ यात्रा पर वो निकल पड़ी हैं। पूरी दुनिया एक ओर, सारे लोग एक ओर, ये जगह ये जो तस्वीर है इस विभाजन को दर्शा रही है कि दुनिया इधर है और वो अब अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है, सब कुछ छोड़कर। देखिए राकेश, एक तो इंसान के जीवित जीवन में वो जो काम करता है वो हमेशा याद होते हैं। जैसा कि एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर जब बीजेपी से, चाहे धवलदीप बिल्डिंग से बीजेपी दफ्तर आ रहा था और फिर लोधी रोड आया शवदाग्रह, यहाँ पर लोग कह रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा सुषमा तेरा नाम रहेगा। तो ये सारी बातें, ये उद्गार तभी आते हैं जबकि इंसान उस कीर्ति को प्राप्त कर चुका होता है। एक शीर्षतम विदुषी, एक ऐसी विदुषी महिला, एक ऐसी राजनीतिक रूप से परिपक्व राजनेत्री, मैं ये समझता हूं कि भारतीय इतिहास में बहुत इक्का दुक्का महिला के रूप में, महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा चेहरा जिसकी 6 बातें अटल हैं, वो सारे कीर्तिमान स्थापित करने के बाद एक सम्मानित ओहदे के साथ खुद को, अपने आप को अलग करते हुए एक सहज, सरल और सौम्य तरीके से अपने आप को राजनीति से किनारा कर, वो ये जानती थी। कई बार जब भी ऐसा होता है ये आभास होता है व्यक्ति को। आप ये देखिए कि वो अपने आप को, उन्होंने
2019 के लोकसभा चुनाव से अलग रखा? शायद वो अपने आप को जान चुकी थी, जो डॉक्टर से उनके विचार विमर्श होते रहेंगे, वो ये सारी बातों को मद्देनजर ही उन्होंने चुनाव से अपने आप को दूर रखा। लेकिन हाँ, विचार विमर्श, लोगों को मार्गदर्शन देने के काम में वो कभी पीछे नहीं रही। लोग जब भी उनके पास पहुंचे, चाहे पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, अंबाला से लेकर देश के कोने कोने तक उनकी जो लोकप्रियता थी, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अगर उनसे विचार विमर्श के लिए समय चाहता तो वो निश्चित समय दिया करती थी, और मेरे ख्याल से यही उनकी पहचान भी है। और फिर एक बार हो जाए, इसके बाद सारे नेता वहां से मूव करेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे हिंदू रीति रिवाज यदि देखा तो हिंदू रीति रिवाज में यह होता है कि जब भी किसी पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है तो हम पूरी प्रक्रिया होने तक, मतलब जब पूरी तरह से अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है तब तक हम इंतजार करते हैं, तब तक वहां रहा जाता है। ये असल में उस व्यक्ति को अंतिम विदाई का एक प्रक्रिया है, उसका एक रिवाज है, नियम है। तो उसी तरह आप देखिए सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हम उन्हें ये नहीं मालूम अंदर विद्युत शवदाग्रह में उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन सभी लोग अंतिम आखिरी उस तक वहां रहेंगे। जैसे यदि चिता पर यदि ऐसा रखा जाता है पार्थिव शरीर को, उसे अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो जब तक चिता पूरी तरह से जब जल जाती है, राख हो जाती है, व्यक्ति पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, तब तक सभी लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो वही है, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनके चेहरे पर कोई वो कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है किसी गहन मनन चिंतन में है। वो शायद उनके उसमें लगातार वो सारी चीजें, वो पुराने इतने सालों का जो साथ था वो लगातार उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है। हम आडवाणी जी को देख रहे हैं अभी तस्वीरों में। आडवाणी जी भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे कि जो उनकी बहुत जिसको उन्होंने तैयार किया राजनीति में इतने समय में, आज वो लड़की वो विदुषी महिला आज आखिर सफर पर आई और उनकी आंखों के सामने चली गई है। मैं एक बात और यहाँ पर राकेश जी, ये एक और तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर है सभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जो निमिष आप बता रहे हैं कि जो प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती है और जब चिता होती है तो जब तक वो अग्नि शांत नहीं होगी, शांत न हो जाए, अग्नि शांत वहां पर लोग इंतजार करते हैं। हाँ। कुछ इसी तरीके का, चूंकि यहाँ पर चिता नहीं है लेकिन ये दरवाजा बंद है, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो गार्ड्स हैं, जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, वो वहां पर खड़े हैं और उस दरवाजे के बाहर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए विद्युत शवदाग्रह में भी जब पार्थिव शरीर किसी का रखा जाता है तो उसमें समय लगता है, और उस समय के बाद जब वो पूरी तरह से अग्नि को समर्पित हो जाता है तो उसके बाद फिर बाहर आकर बताया जाता है कि पार्थिव शरीर पूरी तरह से अग्नि को समर्पित किया जा चुका है। उसके बाद जो कुछ थोड़े से रीति रिवाज होते हैं वो किए जाते हैं और फिर लोग शमशान भूमि से प्रस्थान कर, पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया, ये एक पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया कि अब आखिरी ये शमशान, जब भी शमशान पर में जाया जाता है, बैकुंठ धाम में जाया जाता है, जब भी हम ऐसे स्थल पर जाते हैं तो वहां पर यह रीति है कि पार्थिव शरीर को उस व्यक्ति के पूर्ण रूप से अग्नि को समर्पित कर दिया जाए और उसके बाद ही उसे छोड़ा जाए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सामने कोई चिता नहीं है जिसको कि हम अग्नि को उसकी देख पा रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये असल में उस जाते हुए व्यक्ति के लिए एक सम्मान होता है, उस आत्मा के लिए सम्मान होता है, उसकी अंतिम विदाई में उसके साथ खड़े होने का असल में ये जो रीति है, इसका मतलब ये है कि जब तुम जा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और यही हमारे वेदों पुराणों में भी कहा गया है कि आखिरी समय में आपको विदाई देने के लिए कितने लोग खड़े हुए, ये बताता है कि आप असल में कितने महान आत्मा थे, संत आत्मा थे, कितनी बड़ी आत्मा थे। जो मनीष जी अभी बोल रहे थे यही, क्योंकि व्यक्ति चले जाने के बाद आपका कोई फायदा नहीं करता, लेकिन उसके जाते समय ये सलामी, ये आखिरी सलामी हम देखते हैं।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, आखिरी बार सलामी दी गई सुषमा स्वराज को, और मुझे अब ऐसा लगता है चूंकि अंदर से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मनीष जी अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई, पंचतत्व में विलीन हो गया है सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर। वो देखिए तिरंगा आप देख रहे होंगे, तिरंगा घर जब राष्ट्रीय उसमें ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके बाद वो सौंप दिया जाता है परिवार के सदस्य को। हमने तेजी से अभी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को निकलते हुए देखा, शायद वो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ। दूसरी भावुक तस्वीर देखिए आपकी, अडवाणी जी का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने हाथ में उन्हें लेकर बाहर निकलते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे लग रहा है शायद ये अंदर जाकर आखिरी बार प्रणाम करेंगे, है ना, क्योंकि या ये निकल रहे हैं या ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लोग शायद वहां से निकलेंगे और लालकृष्ण आडवाणी को सहारा देकर आगे ले जाते हुए, और ये तस्वीर भी भावुक करती है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी लगातार भावुक दिखे, प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक दिखे, और उन्हें सहारा एक ओर से प्रधानमंत्री ने दिया और दूसरी ओर से खुद राजनाथ सिंह। और देखिए वो ये समझते हैं, वो जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी के ऊपर अभी इस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि सुषमा स्वराज को असल में अटल आडवाणी की जोड़ी में ही उन्हें बीजेपी में लाए थे और बीजेपी में फिर उन्हें तैयार किया गया, और इस स्तर तक तो असल में ये जो तस्वीरें निमिष परिवार के लोग खड़े हैं, उनको आखिरकार उनसे मिलते हुए लोग अब बाहर की ओर जाएंगे। आप देख रहे हैं स्वराज कौशल, बांसुरी और उनके नाते रिश्तेदार जो है वो कतार बनाकर खड़े हुए हैं। आमतौर पर किसी भी श्मशान घाट में ऐसा ही नजारा होता है। जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप किसी भी श्मशान घाट पर आप जाइए तो अंतिम संस्कार के बाद जो परिवार के लोग होते हैं और जो उनके सगे संबंधी होते हैं वो एक और खड़े रहते हैं, और जो भी लोग वहां पर मौजूद, गाड़ी से प्रधानमंत्री रवाना होते हुए भी ये तस्वीरें साफ सीधी, वो उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर फिर उसके बाद वहां से विदा लेते हैं। ये असल में गेस्चर होता है, ये आप धन्यवाद देते हैं उन्हें, जो लोग आए उनके परिजन के अंतिम विदाई में शामिल होने, उन्हें अंतिम विदा देने आए हैं, उसमें देख रहे हैं। ये देखिए अभी ये यहाँ पर अब प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री की गाड़ी जाएगी, उसके बाद रूट क्लियर होगा और फिर उसके बाद दूसरे जो तमाम बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता और जो दूसरे बड़े लोग हैं वो अब फिर धीरे धीरे निकलेंगे। हम देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में कि ये धीरे धीरे कर अब भीड़ जो है वो छट रही है और लोग अब सुषमा स्वराज को आखिरी विदाई देकर घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हो गया है पार्थिव शरीर सुषमा स्वराज का और अनंत सफर पर निकल पड़े हैं। ये प्रधानमंत्री वहां से निकले और उसके बाद जो भी बड़े नेता वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो लोग वहां से विदा लेंगे। परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं, जो सगे संबंधी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग वहां से विदा होंगे और आखिरी में जो परिवार है, जो बांसुरी है, जो स्वराज कौशल है, वो निमिष विदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी में वो विदा होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी है कि जिसे फूल चुनना कहते हैं, असल में अस्थि चुनी जाती है, तो क्योंकि विद्युत शवदाग्रह है, सारी प्रक्रिया थोड़ा जल्दी होती है, जो सामान्यतः चिता के उसमें समय लगता है, तो कई बार ये होता है कि थोड़े समय के बाद परिजन जो हैं वो फूल उसी दिन चुन लेते हैं। मुझे लगता है कि सतीश जी इसको भी एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित का भी अंतिम संस्कार इसी तरीके से हुआ। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है और पारंपरिक तरीके से ना होकर इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से जगह की भी दिक्कत है, समय की भी दिक्कत है, तो ये थोड़ी द्रुत गति से ये काम होता है। अगर वो दूसरे रूप में होता तो समय ज्यादा लगता। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, दो जनरेशन का मिलन, कि सुषमा स्वराज का जाना अपने आप में कितना गंभीर सदमा हो सकता है लालकृष्ण आडवाणी के लिए पैटर्न। अब याद होगा कि चुनाव के समय जो बहस चल रही थी और बहस के दौरान जिस तरीके का भाषा का प्रयोग आडवाणी जी के विरुद्ध मुझे ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शक जरूर देख रहे हैं। आखिरी बार जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे, 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर
बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें जब भावुक हो गई थी जो उनके पति हैं स्वराज कौशल, बांसुरी वहां पर थी और आखिरी बार जब उन्हें विदाई वहां पर दी जा रही थी तो उस दौरान सलामी उन्होंने भी दी और भावुक हो उठे। स्वराज कौशल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, जाहिर सी बात है यह स्वाभाविक भी है, और फुट फुट कर वहां पर रोने लगे। ठीक उसके नीचे की जो तस्वीर है, जो बांसुरी है वो अपनी मां के बगल में थी, पार्थिव शरीर के बगल में थी, लाल जोड़ी में सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर, और उनके चेहरे से लगातार वो फूल को हटा रही थी अपनी मां को याद करते हुए। मां को बेटी का आखिरी सलाम, और उस दौरान भावुक रहे बांसुरी, क्योंकि लगातार इसमें राकेश भाई एक महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए पूरा देश का